हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को तो आज हम उत्तरदा एकादशी के बारे में कथा पढ़ेंगे। तो आइए चलिए एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा के बारे में श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा कर रहे थे, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि द्वापर युग में महीजिता नाम के एक राजा, मिशामतीपुरी नामक एक राजा ने राज्य किया करते थे। राजा महीजिता एक ऐसे प्रजापालन थे जो अपने राजा को नागरिकों को संतान समान प्रेम तथा देखभाल किया करते थे। यद्यपि वह बहुत दानी तथा पुण्य आत्मा थे, जिस कारण उनका राज्य हमेशा धन धान्य से भरा रहता था। परंतु उनकी एक पीड़ा थी, वह जो कि उनके कोई पुत्र नहीं था। शास्त्रों के अनुसार आदर्श पुत्र वह होता है जो अपने कुल को नरक में जाने से बचाए तथा उनका उद्धार करे। राजा महीजिता को भी एक ऐसे ही संतान की अपेक्षा थी। एक दिन महाराज ने अपने समस्त मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक का प्रबंध किया। बैठक में महाराज ने अपने कार्यकाल के मंत्रियों को अपने दुविधा के विषय में वर्णन करते हुए उनसे सहायता मांगी। बैठक के अंत में मंत्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी ऋषि मुनियों के पास जाएंगे और उनसे समाधान की गुहार करेंगे। इस प्रकार संत महात्मा को खोजते हुए एक मंत्री ऋषि लोमासा के आश्रम में जा पहुँचे। विनम्रता पूर्वक अपने महाराज की पीड़ा सुनते हुए ऋषि लोमासा से उनका हल पूछा। क्योंकि भक्त नम्र पूर्व और दयालु भाव के होते हैं, इसीलिए ऋषि लोमासा उनकी सहायता के लिए तत्पर हो गए। ऋषि लोमासा ने राजा के मंत्रियों को कहा कि पिछले जन्म में राजा महीजिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत लोभी भी थे, जिस कारण वश उन्होंने कई बार गलत मार्ग को भी अपनाया और धन एकत्रित करने के लिए देश विदेशों में व्यापार किया करते थे। एक बार यात्रा के दौरान वन गमन में करते हुए उन्हें प्यास लगी और तृष्णा मिटाने के लिए वह एक सरोवर की ओर जा बढ़े। वहाँ गौ माता अपने बछड़े के साथ पानी पी रही थी और उन्होंने गौ माता को उनके बछड़े को डराकर भगा दिया। अपनी प्यास मिटाने को वह ज़्यादा तत्पर थे। इस पाप के कारण इस जन्म में राजा को पुत्र नहीं हुआ। परंतु अगर सारे मंत्री तथा राजा महीजिता स्वयं एकादशी का व्रत का पालन करेंगे तो सारे मंत्री अपने अपने एकादशी व्रत का फल राजा को अर्पण कर देंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ऋषि लोमासा के कथन का पालन करते हुए राजा और उसके मंत्रियों ने पवित्रता पना एकादशी का पालन किया और फल स्वरूप राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत की कथा का भी श्रवण करता है, उसके भी पुण्य अर्जन करने के लिए अवसर मिलता है। आप सभी से निवेदन है कि पवित्रता पना एकादशी का पालन करें और आप सभी को पवित्रता पना एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। और आप भक्तिमय कार्य करने के लिए हरे कृष्णा तथा मेरे इस चैनल पर तीज त्योहार के लिए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और नई नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिले। ये कथा आपको कैसी लगी, इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।